कुरुक्षेत्र का महायुद्ध ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो धर्म और अधर्म के बीच का वो महासंग्राम था जिसने आने वाले पूरे युग की कहानी लिख दी थी। तो चलिए आज हम इस 18 दिन चली विनाश लीला की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए लड़ी थी इस जंग में आखिर हुआ क्या था। युद्ध के मैदान में पहला तीर चलने से भी पहले भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों ने सब कुछ तय कर दिया था। उन्होंने अर्जुन को साफ साफ बताया कि देखो, नतीजा तो पहले से ही लिखा जा चुका है, कौरवों का विनाश तो तय है, तुम्हें तो बस एक निमित्त बनना है, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना है। 18 ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये तो महाभारत का एक रहस्यमयी अंक है। सोचिए, 18 दिन का युद्ध, 18 अक्षौहिणी सेना और तो और गीता में भी 18 ही अध्याय। ये संख्या इस पूरे महाकाव्य में हर जगह मौजूद है, जो शायद इसके बहुत गहरे मतलब की तरफ इशारा करती है। तो अब शुरू होता है युद्ध का पहला अध्याय और कमान संभाल रहे हैं गंगापुत्र भीष्म, एक ऐसे महायोद्धा जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था। मतलब जब तक वो खुद ना चाहे मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती थी। वो थे कौरवों की सबसे बड़ी, सबसे अजय ढाल। युद्ध के पहले 10 दिन भीष्म के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र की धरती सचमुच खून से लाल हो गई। एक तरफ पांडवों को विराट पुत्र उत्तर जैसे वीरों को खोना पड़ा, तो दूसरी तरफ भीम ने अकेले ही दुर्योधन के 8 भाइयों को मौत के घाट उतारकर कौरव खेमे में कोहराम मचा दिया। हर गुजरते दिन के साथ ये युद्ध और ज्यादा क्रूर होता जा रहा था। और यहीं पर आया युद्ध का सबसे बड़ा धर्म संकट। अर्जुन अपने ही प्रिय पितामह पर बाण चलाने से हिचकिचा रहे थे। उनकी ये हालत देखकर श्री कृष्ण का धैर्य भी जवाब दे गया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर सुदर्शन चक्र उठा लिया, ये दिखाने के लिए कि जब धर्म की स्थापना का सवाल हो तो भावनाओं को भी पीछे छोड़ना पड़ता है। तो फिर सवाल ये था कि अजय भीष्म को हराया कैसे जाए। इसका जवाब एक ऐसी रणनीति में छिपा था जो भीष्म के ही सिद्धांतों पर आधारित थी। पांडवों ने शिखंडी को अपनी ढाल बना लिया और जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखकर अपने हथियार नीचे किए, ठीक उसी पल अर्जुन ने पीछे से बाणों की ऐसी वर्षा की कि भीष्म को शरशैया पर लेटना पड़ा। भीष्म के गिरने के बाद युद्ध की कमान आई गुरु द्रोणाचार्य के हाथों में, और अब ये युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं रहा, बल्कि ये घातक रणनीतियों का खेल बन गया। सोचिए, एक गुरु जो अपने ही शिष्यों के विनाश की सबसे बड़ी योजना बना रहा था। 13वां दिन द्रोणाचार्य ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया, चक्रव्यूह। ये सिर्फ सैनिकों का एक घेरा नहीं था, बल्कि ये तो मौत की एक घूमती हुई भूल भुलैया थी। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें घुसना लगभग नामुमकिन था और उससे बाहर निकल आना वो तो और भी मुश्किल। और इस चक्रव्यूह को भेदने का रहस्य जानता था सिर्फ एक 16 साल का नौजवान, अर्जुन का बेटा वीर अभिमन्यु। वो अंदर जाने का रास्ता तो जानता था, पर बाहर कैसे निकलना है, ये रहस्य उसके लिए एक अनसुलझी पहेली थी। और फिर हुआ महाभारत का सबसे बड़ा अधर्म। चक्रव्यूह में अकेले फंसे निहत्थे अभिमन्यु को 6 महारथियों ने एक साथ मिलकर घेर लिया। कर्ण ने पीछे से वार करके उसका धनुष तोड़ दिया और फिर युद्ध के सारे नियम, सारी मर्यादाएं तार तार हो गईं। इस एक घटना के बाद ये युद्ध धर्म युद्ध नहीं रहा। तो अब बारी पांडवों की थी और इस बार उन्होंने भी धर्म का रास्ता छोड़ दिया। बस एक झूठ, अश्वत्थामा मारा गया, और इसी एक झूठ ने गुरु द्रोण को पूरी तरह से तोड़ दिया, उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। ये दिखाता है कि इस युद्ध को जीतने के लिए अब धर्म को भी दांव पर लगा दिया गया था। और अब मंच पर आता है युद्ध का सबसे दुखद नायक, कर्ण। अब ये लड़ाई सिर्फ सिंहासन की नहीं रही, बल्कि 2 प्रतिद्वंदियों, 2 भाइयों कर्ण और अर्जुन के बीच भाग्य के आखिरी फैसले की बन गई थी। जरा देखिए, एक तरफ थे अर्जुन, जिनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, और दूसरी तरफ थे कर्ण, जिन्हें जिंदगी भर सिर्फ श्राप और अपमान ही मिला था। यह सिर्फ 2 योद्धाओं की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये तो भाग्य और दुर्भाग्य का आमना सामना था। और फिर 17वें दिन भाग्य ने अपना आखिरी खेल खेला। एक पुराना श्राप सच हो गया और कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, और वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के सामने बिल्कुल निहत्था और लाचार खड़ा था। और ठीक उसी वक्त श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उस असहाय कर्ण पर बाण चला दिया।
ये एक और ऐसा अधर्म था जिसने पांडवों की जीत पर हमेशा हमेशा के लिए एक सवालिया निशान लगा दिया। क्या वाकई धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का रास्ता अपनाना जरूरी था? अब हम युद्ध के आखिरी और सबसे कड़वे पड़ाव पर पहुंच गए हैं। 18वां दिन, जब कौरव साम्राज्य का सूरज हमेशा के लिए डूबने वाला था और दुर्योधन को अपने हर पाप का हिसाब चुकाना था। 18वें दिन तो जैसे तूफान आ गया। आखिरी सेनापति शल्य मारे गए, शकुनी का भी अंत हो गया और अपनी हार को साफ साफ देखकर राजा दुर्योधन रणभूमि छोड़कर भाग खड़ा हुआ। कौरवों का हर एक स्तंभ एक एक करके ढह चुका था। और इस युद्ध का अंत भी अधर्म से ही हुआ। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी की, लेकिन गदा युद्ध के नियमों को तोड़कर। दुर्योधन की इस हार के साथ युद्ध तो खत्म हो गया, पर यह जीत भी बेदाग नहीं थी। 10 करोड़ से भी ज्यादा। जरा सोचिए इस आंकड़े के बारे में। यह सिर्फ 9वें दिन के अंत तक मारे गए सैनिकों की संख्या थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसकी कीमत एक पूरी की पूरी पीढ़ी के विनाश से चुकाई गई थी। हाँ, सिंहासन तो मिल गया, पर उस पर बैठने के लिए अपना कहने वाला लगभग कोई बचा ही नहीं था। लेकिन इस सब के बाद, इस सारे रक्तपात और विनाश के बाद एक सवाल उठता है कि आखिर इस युद्ध का असली मतलब क्या था? क्या यह सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा पाने के लिए पारिवारिक झगड़ा था, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा, कोई लौकिक उद्देश्य छिपा हुआ था? कुरुक्षेत्र की राख से आज भी यही एक सवाल उठता है, आखिर इतना सब कुछ किस लिए? इस महाविनाश का क्या मतलब था? लेकिन एक दिव्य साक्षी ने जो देखा वो हमारी और आपकी सोच से कहीं परे है। उसने कहा, मैंने किसी योद्धा को लड़ते नहीं देखा, मैंने तो सिर्फ विष्णु का सुदर्शन चक्र घूमते देखा और धरती मां को काली का रूप लेकर रक्त पीते देखा। मतलब ये इंसानों का युद्ध था ही नहीं, ये तो धरती को पापियों के बोझ से आजाद कराने का एक लौकिक अनुष्ठान था। तो अंत में ये युद्ध तब खत्म नहीं हुआ जब आखिरी योद्धा गिरा, बल्कि तब खत्म हुआ जब धर्म की फिर से स्थापना हुई। ये लालच और अधर्म की कीमत पर सिखाया गया एक बहुत ही क्रूर सबक था, जिसकी गूंज युगों युगों तक सुनाई देगी। विनाश के जरिए संतुलन की बहाली, शायद यही कुरुक्षेत्र का अंतिम सत्य है।